एक तो मीम आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ, और जो दूसरा मीम है वो आप ये नुक्ते वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से देखें, मैं ये लिख रहा हूँ, ये देखें है की तख्ती, और उसके बाद ये नुक्ते वाला मीम और ये दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं हूं खिज़र हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैंड राइटिंग टिप्स। आज हम आपको कुछ बड़े अल्फाज की बनावट के बारे में, उनका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको बताएंगे कि उनकी क्या फॉर्मेशन है, बड़े अल्फाज आप लिखने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो तख्तियाँ आप पढ़ रहे हैं उनको आज हम उनका इम्प्लीमेंट करेंगे इन अल्फाज के अंदर। देखेंगे भी किस तरह आप आसानी से बड़े अल्फाज लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। देखें, एक बड़ा जो लफ्ज़ आपके सामने नज़र आ रहा है ना इस वक्त, ये हैसियत। आपने यहाँ पे एक तख्ती देख रहे हैं आप, ये है की, ये आपने ऑलरेडी ये तख्ती पढ़ रखी है। ये देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में भी यही पढ़ाया था कि एक इसकी जो स्लाइड तख्ती है वो अंदर बाहर की तरफ निकलती है, और एक जो है ना वो अंदर की तरफ आती है, और एक बिल्कुल सीधी रहती है। ये तीन आपने पढ़ी थी, ये वाली देखें, ये तीन तख्तियाँ आपने पढ़ी थी। अब यहाँ पे ये बाहर जो निकल रही है ना, ये वाली इस्तेमाल हो रही है। अब उसके बाद बेकसीरा, ये अब यहाँ पे ये के अपना ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद ये शोशा है, ठीक है, ये वाला, और ये फिर ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक और जो है ना दंदाना यहाँ पे शो करवाया है। उसके बाद ये ते अपनी असल हालत में आएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। बहुत से लोग इसको उठा देते हैं और ये बिल्कुल अब रिलैक्स ठहरा है, ठीक है। इसी तरह हमारा ये दूसरा लफ्ज़ है जमात। अब ये अंदर वाली स्लाइड जो तख्ती है वो इस्तेमाल हो रही है, ये जियो न्यूज़ के मोनोग्राम की तरह जिस तरह होता है, और ये वाली तख्ती इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद ये मीम और बे कसीरा और अलिफ, ये वही चीज़ आ रही है, और आइन इसमें पड़ी रहे इस्तेमाल नहीं हो रही, यह मैंने गोल कर दी, और बाकी ते को अपनी असल हालत में मैंने रखे। अब इनका जो इस्तेमाल है और इनका जो जोड़ तोड़ है उसको हम देखेंगे गौर से। देखिए यहाँ पे ये है की तख्ती यहाँ तक आएगी सिर्फ, और उसके बाद मैं यहाँ से वही बे का सिरा जो ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट करता है ना, ये देखो, ये बे का सिरा मैंने लगाया है और ये के नुक्तों को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से एक छोटी सी स्लाइड शेप ऑफ बोर्ड के साथ जाएगी, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, हमारा लफ्ज़ बन जाएगा हैसियत, ठीक है। हे, ये, से, ये और ते, हैसियत। ये जो शोशा है ये से के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें देख लिया, एक ये चीज़ जो आपने पढ़ी थी हे की, और फिर दूसरा इसका जो बेकसीरा है यहाँ पे ये को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शोशा आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर से यहाँ से क्या है, ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट के लिए करने के लिए मैंने ये डाला था, और ये ते, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ते। अब 1 2 3 4 5, ये 5 मिले हैं, तो इस लफ्ज़ की जो बनावट है वो आपको समझ आई है। उसके बाद है जमात। अब यहाँ पे वही हल्की सी स्लाइड आपने डालनी है की। अब ये दो तरीके से लिखा जाता है जमात। एक तो इस मीम के साथ लिखा जाता है, नुक्ते वाले मीम के साथ। ये जो नुक्ता लगा के मैं बे अलिफ बा डाल रहा हूँ ना, ये जीम और मीम, जीम और मीम, और यहाँ से देखें अगर मैं काट दूँ तो ये बे अलिफ बा बनता है, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था बे की तख्ती के साथ। तो ये क्या बन गया, जमा। और अब आइन जो है यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हैं, एक पड़ी रे के साथ लिख सकते हैं और एक गुलाई में लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा लफ्ज़ जमात। दोबारा से देखेंगे हम जीम की तख्ती को, और ये मीम अलिफ मा, इसकी प्रैक्टिस अलहदा से मैंने समझाई हुई है। और ये जो आइन है ये गोल भी कर सकते हैं इसको, और दूसरा जो है मैं आपको बताता हूँ, पड़ी रे के साथ आइन भी आप लगा सकते हैं। ये देखें, अब ये मीम, ये वाला भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पड़ी रे के साथ जो आइन है उसको मैंने लगा दिया यहाँ पे, पड़ी रे वाला। अब ये जो कार्नर बना रहा है ना, ये हल्का सा कार्नर बना रहा है, ये पड़ी रे है, और ये मेरा बन गया एक और लफ्ज़। इसी तरह ये जो लफ्ज़ हमद है, ये भी दो तरह के मीम के साथ लिखा जाता है। एक तो मीम आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ, और जो दूसरा मीम है वो आप ये नुक्ते वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से देखें, मैं ये लिख रहा हूँ, ये देखें हे की तख्ती, और उसके बाद ये नुक्ते वाला मीम, और ये दाल। दाल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ये किसी से अटैच होगा तो ये रे की शक्ल इख्तियार करेगा, होगा दाल लेकिन रे की शक्ल इख्तियार करेगा। ऐसे एक लफ्ज़ है उम्मत मोहम्मदी, ठीक है, उम्मत मोहम्मदी। अब इसमें भी वही चीज़ आ रही है। अब यहाँ पे देखें, ये वही हमद आया हुआ है, ऊपर मैंने मीम की स्लाइड लगाई है, ये देखें मीम की स्लाइड, और यहाँ पे जो हमद अभी मैंने लिखा है, और ये फिर छोटी ये, ओके। अब यहाँ पे एक और लफ्ज़ आता है जोग्राफिया। अब इसको कैसे लिखा जाता है, ये वाला आइन भी मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूँ। अब ये देखें, एक हल्की सी जो है ना, आपने वही तख्ती लगानी है जीम की, ये बिल्कुल बाहर की तरफ निकलेगी, और यहाँ से आपने इसको मोड़ना है। दो का जो हेड मैंने आपको बताया था, दो का हेड बनाना है। ये देखें, ये दो का हेड बन गया, और अब ये जाएगा किसके साथ, स्लाइड वाले रे के साथ। ये जोग्राफिया एक लफ्ज़ लिखने जा रहा हूँ, जीम गैन अलिफ हवा में रहेगा, और ये फे और ये हे, ये लफ्ज़ बन गया है जी जोग्राफिया। एक और लफ्ज़ है नैना। अब ये बे का सीरा मैंने आपको पहले भी ये बताया कि बे की जो तख्ती है उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो अल्फाज हैं वो बनते हैं। ये नून, और अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बे अलिफ बार डालेंगे यहाँ से। अब नून, ये नून अलिफ ना और नून गुना, नैना। इसी तरह ही आप बेनाई लिख सकते हैं, बे ये नून अलिफ ना हमजा छोटी, बेनाई। उसके बाद है एक लफ्ज़ तामीर और तरक्की। इसको गौर से देखें, ये ते आइन और ये मीम और ये स्लाइड वाला रे, तामीर तामीर और तरक्की। अच्छा, ऐसे ही एक लफ्ज़ है मुसन्निफ़। अब देखें, ये जो मीम की तख्ती है ना, इसके साथ हमने सीड ऑफ एप्पल यानी स्वाद ये मिला दिया, और फिर यहाँ से एक बारीक सा निकालेंगे दंदाना, और इसको हमने क्या कर दिया, फे के साथ ये मुसन्निफ़, ये बन गया लफ्ज़ हमारा। तो तमाम अल्फाज की ऐसे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको बेहतर रहनुमाई मिलेगी। शुक्रिया।